Okay. Hello kids, today we are doing this antonyms. Antonyms on your page number 171. It's chapter 6 of your grammar portion. Chapter 6 है आपका vocabulary portion का, grammar book का guided steps to English grammar, और ये है antonyms. Firstly, you need to know what's the meaning of antonym. Antonyms are opposite words. Antonyms क्या होते हैं? Opposite word, या हिंदी में आप बोलते हैं विपरीत अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द या उल्टे शब्द बोलते हैं. तो इसमें क्या है, आपको यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल द लेटर्स. देन इसके साथ साथ क्या होगा, एक तो आपको एंटोनिम्स लर्न हो जाएंगे, एक आपको इनके मीनिंग लर्न हो गए तो आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी, है ना. आपको न्यू वर्ड्स पता चलेंगे तो आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी. तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ ऑल दीज वर्ड्स. सी फर्स्ट इज अबेट. अबेट का मतलब कम होना, कम होना, और इंक्रीज का मतलब बढ़ना. अबेट कम होना, इंक्रीज बढ़ना. एक्सेलरेट और रिटार्ड. एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, जैसे स्पीड हम बढ़ाते हैं ना, गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं एक्सेलरेटर दबा दो. तो एक्सेलरेटर मतलब स्पीड तेज करना, और रिटार्ड मतलब बिल्कुल बिल्कुल ही स्लो हो जाना. जैसे रिटायर्ड होता है कोई पर्सन तो उसको काम से छुट्टी मिल जाती है, वैसे ही यहाँ पे रिटार्ड का मतलब क्या है, बिल्कुल ही स्लो हो जाना या ढीले पड़ जाना. एडमिट का मतलब किसी बात को मान लेना, और डिनाई का मतलब किसी बात को मना कर देना. एडमिट मानना, डिनाई मना करना. अबॉलिश मतलब बिल्कुल एक चीज को खत्म कर देना. जैसे हम बोलते हैं दैट बिल गेट्स हैज अबॉलिश्ड पोलियो फ्रॉम द कंट्री. बिल गेट्स ने इंडिया से पोलियो बिल्कुल खत्म कर दिया था. उन्होंने वैक्सीन वगैरह लेके आए थे, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया था पोलियो को खत्म करने के लिए. तो अबॉलिश मतलब खत्म करना. और रिटेन मतलब बचा के रखना. लाइक वी शुड रिटेन आर नेचुरल हेरिटेज, जो हमारे को प्रकृति की तरफ से मिला है तो हमें उसको बचा कर रखना चाहिए. रिटेन मतलब सेव करके रखना. यू मस्ट राइट द मीनिंग साइड बाय साइड इन योर नोटबुक. हिंदी में थोड़ा थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट लिखते जाओ ताकि बाद में आपको याद रहे. एब्रप्ट और ग्रेजुअल. एब्रप्ट मतलब किसी काम में रुकावट आना, और ग्रेजुअल मतलब वो काम का स्मूथली या धीरे धीरे चलते रहना. एक्नॉलेज और डिनाई. एक्नॉलेज का मतलब वही हो गया, जैसे अभी हमने कहा था कि एक्नॉलेजमेंट. एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए हाँ कर देना, स्वीकृति दे देना. एंड डिनाई का मतलब मना कर देना. आंसर एंड क्वेश्चन दैट यू नो. आंसर देना, जवाब देना, क्वेश्चन प्रश्न पूछना. अराइवल एंड डिपार्चर. अराइवल मतलब आना, somebody is arriving at my home. डिपार्चर मतलब चले जाना. ठीक है, जैसे प्लेन आता है तो प्लेन्स अराइवल, और प्लेन चढ़ता है चला जाता है तो डिपार्चर. देन बैरन और फर्टाइल. बैरन का मतलब बिल्कुल ही यू कैन से जो उपजाऊ नहीं है, बंजर बोलते हैं हिंदी में, बंजर. और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ. जैसे यहाँ पर राजस्थान में बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पर जो जमीन है, भूमि है, वो बिल्कुल बंजर है. वहां पर आप कितना मर्जी पानी डालो, कितना मर्जी बीज डालो, वहां पे कुछ नहीं उगता. तो दैट इज बंजर. और फर्टाइल का मतलब उपजाऊ. बिगिनिंग एंड. बिगिनिंग मतलब शुरुआत, एंड मतलब लास्ट. बोरो एंड लैंड. बोरो का मतलब लेना, और लैंड का मतलब देना. हमने लिया, मैंने तुमसे लिया, और लैंड का मतलब मैंने तुम्हें दिया, मतलब मैंने तुम्हें लैंड कर दिया, रेंट पे दे दिया. बॉन्डेज और फ्रीडम. बॉन्डेज का मतलब होता है बंधुआ मजदूरी. सुने कभी आपने वर्ड बंधुआ मजदूरी? क्या होता था पहले के टाइम में, पहले के टाइम में जो जब अंग्रेजों ने शासन किया था तो उस टाइम पे वो इंडिया के लोगों को एक बंधुआ मजदूर की तरह रखते थे. मतलब वो बिल्कुल उनको एक बाउंड कर देते थे कि आपने इतना काम करना ही करना. उनकी कैपेसिटी से भी ज्यादा उनको काम लेते थे. तो दैट इज बॉन्डेज. और फ्रीडम, अब जैसे इंडिया फ्री हो गया तो कोई अपनी मर्जी से काम करे ना करे, वो कोई उसके ऊपर कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई उसके ऊपर दबाव नहीं डालता ना. आपको पता है आपने खाना है, आपके पापा को पता है मैंने बच्चों के लिए कमा के लाना है, तो वो काम करते हैं. अदरवाइज कोई उनको फोर्स नहीं करता. लेकिन जो ऐसी कंट्रीज होती है जिनपे कोई और राजा जैसे राज करते थे, या फिर हमारे पर अंग्रेजों ने शासन किया, तो वो जबरदस्ती हमसे काम करवाते थे. ठीक है, नील की खेती करवाते थे उस टाइम पे. देन इज केयरफुल एंड केयरलेस. केयरफुल मतलब ध्यान देना, और केयरलेस मतलब ध्यान ना देना. चीप एक्सपेंसिव. चीप का मतलब कोई चीज सस्ती है, और एक्सपेंसिव का मतलब महंगी है. कैंडिड एंड कनिंग. कनिंग का मतलब होता है शातिर. शातिर मतलब बहुत ज्यादा चालाक. कोई नीति लगानी हो, कोई भी करना हो तो बहुत ज्यादा शातिर बनता है. और कैंडिड मतलब बिल्कुल सॉफ्ट स्वभाव वाला. डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड मतलब जैसे मार्केट के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो हमारी किसी भी चीज की, फॉर एग्जांपल अभी एट प्रेजेंट मंदी चल रही है, मंदी चल रही है, तो अभी पेट्रोल की जो डिमांड है वो कम है, लोग बाहर कम आ जा रहे हैं,
लोग पेट्रोल का कम यूज कर रहे हैं, लोग गाड़ियां कम चला रहे हैं, तो पेट्रोल की जो डिमांड है वो बहुत कम है और सप्लाई ज्यादा हो रही है। सप्लाई मतलब पीछे से हमारे को अवेलेबल हो रहा है लेकिन लोग खरीद नहीं रहे, ठीक है, लोगों की डिमांड कम है। अब जैसे ही लॉकडाउन खुल गया तो लोग बाहर निकलने लग गए, तो क्या हो गया, डिमांड बढ़ गई, पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई तो रेट भी बढ़ जाते, गवर्नमेंट भी रेट बढ़ा देती है और फिर सप्लाई पीछे से क्योंकि कम आने लग जाती है, ज्यादा लोग लेने लग जाते हैं तो सामान कम हो जाता है। देन इज डिपार्ट एंड अराइव, ये पहले आ गया हमारा डिपार्चर और अराइवल। डेविल, एंजल, डेविल मतलब, डेविल का मतलब राक्षस और एंजल मतलब फरिश्ता। डाई एंड लिव, जीना एंड मरना। एंट्रेंस एग्जिट, यहाँ से एंट्री है और वहां से एग्जिट है, यहाँ से आप आ सकते हो एंट्रेंस और उधर से जा सकते हो, दैट इज एग्जिट। एस्टैब्लिश, डिमोलिश, एस्टैब्लिश मतलब किसी चीज को स्थापित करना और डिमोलिश मतलब उसको उखाड़ फेंकना। एक्सटीरियर मतलब बाहर का एरिया, इंटीरियर मतलब अंदर का एरिया। एक्सहेल, जब आप प्राणायाम करते हैं, एक्सहेल मतलब सांस छोड़ना, इनहेल मतलब सांस लेना। फर्टाइल, बैरन, ये दोबारा आ गया वर्ड। फॉलो, लीड, फॉलो मतलब किसी को, किसी ने कोई अपना आपके लिए रास्ता निर्धारित कर दिया कि आपको इन रूल्स पे चलना है, आपको उनको मानना पड़ेगा, फॉलो करना। और लीड करना मतलब आप पर्सन हो, आप लोगों को अपने पीछे चला रहे हो, आप लीडर हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मॉनिटर है, क्लास में मॉनिटर होता है तो वो क्लास का लीडर होता है, उसको सारे पर्सन को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, वो जो रूल बनाएगा या वो जो मैम की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराएगा आपको फॉलो करना पड़ेगा। लीडर जो हेड है और फॉलो उसको फॉलो करने वाले। फॉरगिव, माफ करना, पनिश, सजा देना। तो आज के लिए हम इतने मीनिंग्स करेंगे। आपके एंटोनिम्स, वर्ड एंड एंटोनिम मतलब ये अपोजिट वर्ड्स हैं, you have to learn them, you have to cram them, you have to know the meaning of all the words, ठीक है, got it everyone?